बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पर उनको इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, इसलिए उन्हें एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपसे यूपीएससी एग्ज़ाम के सारे डिटेल के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी यूपीएससी एग्ज़ाम क्या होता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम में कितने स्टेज होते हैं और कौन से स्टेज का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होता है, प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम में कितने पेपर्स होते हैं और हर पेपर के कितने मार्क्स अलॉटेड हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक पार्ट से। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आईएएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्ज़ाम देना होता है उसका नाम है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम, विच इज़ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्ज़ाम यूपीएससी बॉडी कंडक्ट करवाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। इस एग्ज़ाम के थ्रू एवरी ईयर यूपीएससी बॉडी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के पोस्ट पर ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। कुछ फेमस पोस्ट जो हैं वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए और कितने अटेम्प्ट्स तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन इज़ 21 ईयर्स एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज़ ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, बट डिप्लोमा होल्डर्स कैन नॉट अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। ग्रेजुएशन में आपकी क्या परसेंटेज है वो भी इस एग्ज़ाम को देने के लिए मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं अपर एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए अपर एज लिमिट इज़ 32 ईयर्स विथ 6 अटेम्प्ट्स, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट इज़ 35 ईयर्स विथ 9 अटेम्प्ट्स। फॉर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स इट इज़ 37 ईयर्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ यूपीएससी एग्ज़ाम। कितने स्टेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है? सो देर आर 3 स्टेजेस। फर्स्ट इज़ प्रीलिम्स, सेकेंड इज़ मेंस एंड थर्ड इज़ इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस के नंबर ऑफ पेपर्स एंड मार्क्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाता है। ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करने का एक शेड्यूल बना सकें। एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन ऑफ एग्ज़ाम फरवरी के मंथ में रिलीज़ होता है। इसके बाद मई या जून मंथ में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। मेंस का एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होता है और इंटरव्यू राउंड फरवरी एंड मार्च के मंथ में कंडक्ट किया जाता है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम एक लंबी प्रक्रिया है, इसलिए टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम फर्स्ट यू नीड टू डेवलप दीज क्वालिटीज़ सच एज पेशेंस, हार्ड वर्क, फोकस एंड कंसिस्टेंसी। ये 3-4 क्वालिटीज़ तो आप में ज़रूर होनी चाहिए या तो आपको डेवलप करनी चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम के पेपर्स एंड मार्क्स की। टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स स्टेज, इन टोटल ये 400 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं 200-200 मार्क्स के। पहला पेपर होता है जीएस पेपर, जिसे हम जनरल स्टडीज़ पेपर कहते हैं। जीएस पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से एक सही आंसर चूज करना होता है। दूसरा पेपर सीसैट पेपर का होता है और इसके क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सीसैट पेपर इज अबाउट जनरल मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। सीसैट पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इट मीन्स सीसैट के पेपर में आपको जस्ट पासिंग मार्क्स लाने हैं विच इज़ 33% मार्क्स ऑफ 200। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट सीसैट के पेपर में क्वालिफाई नहीं करता है तो उसके जीएस की पेपर यानी पेपर 1 भी इवेलुएट नहीं की जाएगी। जीएस पेपर में क्वालिफाई करना कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करता है विच इज़ डिसाइडेड बाय यूपीएससी अथॉरिटी एवरी ईयर। जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 के एग्ज़ाम में आपको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज चूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चूज़ हिंदी, बंगाली, तमिल, पंजाबी, मराठी, डोगरी एट्सेट्रा। पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। ये दोनों ही लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और दोनों ही पेपर्स 300 मार्क्स के होते हैं। पेपर 3 इज़ एस्से पेपर जो 250 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जाम में 4 पेपर जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर होते हैं।
जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 इन चारों के सब्जेक्ट्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्ट 2 पेपर्स आर ऑप्शनल पेपर्स। यूपीएससी सिलेबस में 48 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है मेंस एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ मेन एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ा जाता है और एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 2 पेपर्स में लिया जाता है। जितने मार्क्स आप लास्ट के 7 पेपर्स में लाएंगे उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि आप इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। पहले 2 पेपर्स जो मैंने बताए थे लैंग्वेज पेपर्स, उनके मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते, वो बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आपको उन दोनों पेपर्स में पास करना होता है। बाकी सारे 7 पेपर्स के मार्क्स ऐड किए जाते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। थर्ड स्टेज इज़ इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड टोटल 275 मार्क्स का होता है। सो नाउ द पॉइंट इज़ कि इसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपका रैंक डिसाइड होता है, उसमें मेंस के लास्ट 7 पेपर्स के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को ऐड किया जाता है और इन दोनों मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फाइनल रैंक मिलती है और रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपने चॉइस की सर्विस मिलती है। एंड लास्टली हम इस एग्ज़ाम के जनरल स्टैटिस्टिक्स को क्विकली समझ लेते हैं। एवरी ईयर 9 to 10 लाख कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जिनमें से 10 से 15,000 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। उनमें से भी केवल 2000 to 2500 कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू राउंड के लिए सेलेक्ट होते हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ 800 से 1000 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बताकर मेरा मतलब आपको डराना नहीं था, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऑन द पॉइंट रखनी होगी। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के 2 मेन तरीके हैं, हार्डवर्क एंड राइट अप्रोच। आज की वीडियो देखने के बाद अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।